हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखिए क्या शुरू करने जा रहे हैं, अपवर्त कोणों के त्रिकोणमिति फलन। अपवर्त कोण का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई कोण यक्स है और इसमें हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीपल ऑफ एंगल। मान लीजिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x बन जाएगा। मतलब ये सब यक्स के मल्टीपल हैं, मतलब कोण यक्स के अपवर्त हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो x/2 बन जाएगा, x/3 बन जाएगा, 1/3 से कर दीजिए तो कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू हेडिंग, अब इन कोणों पर आपको त्रिकोणमिति फलन अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात लगाना है। जैसे मान लीजिए हम साइन लगा दें तो साइन 2x की वैल्यू हम आपको बताएंगे, साइन 3x की वैल्यू हम बताएंगे, साइन 4x की वैल्यू बताएंगे, साइन x/2 की वैल्यू बताएंगे। ऐसे ही कास, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट सब की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले साइन की बात करना है और इसके लिए जो फार्मूला हमें यूज करना है वही लेक्चर नंबर 9 में देखिएगा आप, वो सारा उसका प्रूफ मिल जाएगा। हम इस फार्मूले की बात करने जाते हैं। यक्स तथा वाई कोई दो कोण है, यक्स तथा वाई दो कोण हैं, कोई भी कोण है तो आप जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन x प्लस वाई, ये फार्मूला आप 2-3 लेक्चर से लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल आप जाके देख सकते हैं। साइन x कास वाई प्लस कास x साइन वाई, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप क्या करें, y = x रख दें, y = x पुट कर दें दोनों पक्षों में, तो ये आपका हो जाएगा साइन x प्लस यक्स। इधर हो जाएगा जहाँ जहाँ आप y देख रहे हैं वहाँ पर x रख दीजिए एवरीवेयर, तो देखिए क्या बन जाएगा ये, तो इधर हो जाएगा आपका साइन 2x हो जाएगा, और इधर देखिए साइन x कास x प्लस साइन x कास x। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं कि अगर a इंटू बी लिखा तो इसको आप b इंटू ए कर सकते हैं। जैसे ये कास इंटू साइन लिखा है, इसको आप साइन इंटू कास कर सकते हैं। मतलब ये भी साइन इंटू कास है, ये भी साइन इंटू कास है, तो जुड़ के ये 2 बार हो जाएगा 2 sin x कास x हो जाएगा, 2 sin x कास x। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, साइन 2x = 2 sin x कास x। ठीक है, यानी अगर x कोई कोण है तो उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 2x बन जाएगा, तो उस पर अगर आप साइन लगाएं तो साइन 2x होता है और उसकी वैल्यू बाय दिस फार्मूला हम प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, इस कोण को कोण अर्धक का फार्मूला भी, सॉरी, इस फार्मूले को, इस सूत्र को कोण अर्धक का सूत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इधर कोण क्या है आपका, इधर कोण लिखा है 2x और उधर देखिए क्या लिखा है 2x का आधा कितना होता है। अगर आप 2x का आधा निकालें तो 2 कट जाएगा, x आएगा। देखिए इधर x लिखा हुआ है, तो इसी फार्मूले को कोण अर्धक का सूत्र भी कहते हैं। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, कोण अर्धक का सूत्र ये होता है। बात समझ में आया? इधर जो भी कोण है, जैसे मान लीजिए लिखा है साइन 45 लिखा है, साइन 45, तो ये हो जाएगा 2 sin 45/2, जो यहाँ पर लिखा उसका आधा 2 sin 45/2 कास 45/2, 22.5 लिख सकते हैं 45/2 को। वैसे मान लीजिए आप अगर 60 लिखा है तो साइन 60 बराबर लिख सकते हैं 2 sin 30 कास 30, तो आप अर्धक के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब लिया जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, इसको आप याद करेंगे। 2 sin x = 2 sin 2x = 2 sin x कास x। अब देखिए इसी फार्मूले को हम एक नया रूप देने जा रहे हैं, साइन 2x को tan की पदों में कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देखिए। तो इसी से हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ा, ये फार्मूला हो गया एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब इसी को पुनः हम लिख के आगे बढ़ाएं, पुनः साइन 2x = 2 sin x कास x ये होता है मान लीजिए। अब क्या करें हम, देखिए यहाँ पर हम कास से भाग भी करेंगे और कास से गुणा भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। कास से हमने गुणा भी किया, कास से हमने
भाग भी किया। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया साइन 2x इक्वल टू, जरा देखिए तो ये साइन बटे कास हो गया tan, ये हो गया 2 tan x, और ये हो गया कास इंटू कास, कास स्क्वायर हो गया, कास स्क्वायर x। अब ज़रा समझिए तो कास बराबर होता है 1/sec, तो ये जब कास नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये नीचे आएगा तो बन जाएगा sec स्क्वायर x। बात समझ रहे हैं ना, ये आपका हो गया sec स्क्वायर x। और एक फार्मूला आप जानते होंगे, sec स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर x होता है ना। तो इसी फार्मूला का यूज कर ले हम, तो ये हो जाएगा 2 tan x अपान 1 + tan स्क्वायर x। ये हो गया फार्मूला sin 2x का। तो ये भी एक फार्मूला है sin 2x का, ये भी फार्मूला है sin 2x का। sin 2x बराबर 2 sin x cos x, ये sin cos की पदों में है। और देखिए ये भी फार्मूला है sin 2x बराबर 2 tan x अपान 1 + tan स्क्वायर x। बात समझ में आया। तो ये अगर आप पूछे कि sin 2x की वैल्यू tan की पदों में बताइए, तो ये tan की पदों में मिल जाएगा, ठीक है। तो sin 2x हो गया। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट कास लेंगे तो कास का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखते हैं कास का फार्मूला। कास का फार्मूला क्या होता है, कास x + y इक्वल टू होता है कास x कास y माइनस साइन x साइन y। ये कास x + y का फार्मूला आप जानते हैं। इस फार्मूले में भी आप वही काम करिए, y = x रखने पर। x और y दोनों क्या है, कोई कोण है, तो जब प्रत्येक कोण के लिए है तो जब y बराबर x हो जाएगा तो भी ये वैलिड होगा। तो ये आपका बन जाएगा x + x। इधर देखिए जहाँ जहाँ y आप देख रहे हैं ना, वहाँ वहाँ x कर दीजिए, y रिप्लेस्ड बाई x। इधर हो जाएगा आपका cos 2x, इधर हो जाएगा देखिए cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, सिंपल सी बात है। माइनस इधर हो जाएगा sin स्क्वायर x। बोलिए, सीधी सी बात है। तो ये एक आपका फार्मूला बन गया, पहला फार्मूला cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये cos 2x का फार्मूला, इसको भी आप कोण अर्धक के रूप में याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर कोण 2x है और 2x का आधा x होता है। देखिए यहाँ पर भी x लिखा, यहाँ पर भी x लिखा है, तो इधर जो भी कोण है उसका आधा उधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका cos 2x का पहला फार्मूला हो गया। अभी आप देखेंगे हम cos 2x के 3 फार्मूले और बताएंगे, कैसे जरा देखिए। आप जानते हैं ये फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इसी से अगर हम कहें कि आप वैल्यू निकालिए, पहले निकालिए cos स्क्वायर x की, तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर x की तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ पुट कर दीजिए। पुनः हम इसको आगे बढ़ाएं तो cos 2x इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ पे cos स्क्वायर x है वहाँ पे आप रख दीजिए कितना, 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये माइनस sin स्क्वायर x पहले से लिखा हुआ है। तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस 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 जुड़ जाएगा, तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x से 2 बार है तो 2 sin स्क्वायर x। तो एक फार्मूला cos 2x का ये भी होता है, वनली sin x की पदों में। देखिए ये वाला तो cos sin दोनों की पदों में है और ये sin x की पदों में है, cos 2x का फार्मूला। दूसरा फार्मूला बन गया cos 2x का। अब देखिए इसी फार्मूले में जैसे हमने cos स्क्वायर x को रिप्लेस किया है बाय दिस, वैसे हम इसी फार्मूले से अगर हम कहें कि sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो अब की बार हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x के स्थान पर 1 माइनस cos स्क्वायर x पुट कर दें तो एक फार्मूला और बनने वाला है। क्या करें, इसी को आगे बढ़ाएं, पुनः हम इसको लिखें cos 2x इक्वल टू, ओरिजिनल फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बहुत सिंपल फार्मूले हैं, हम इनका प्रूफ बता रहे हैं आपको। प्रूफ आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन हम आगाह करते हैं आपको, त्रिकोणमिति आपकी तभी स्ट्रांग होगी जब सारे फार्मूले एकदम जुबानी आप याद कर ले। जो है प्रूफ आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रूफ भूल भी जाते हैं लेकिन फार्मूला नहीं भूलेंगे। त्रिकोणमिति में इतने ढेर सारे फार्मूले हैं कि आप आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे फार्मूलों में, इसलिए बहुत ही बारीकी से कोई ट्रिक बना के इसको आप
सारे फार्मूलों को याद करेंगे तब हम चैप्टर के सवाल शुरू करते हैं। अब देखिए हमने क्या बोला था, अभी हम कास स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया था, अब की बार हम साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करें बाय दिस फार्मूला। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, कास स्क्वायर एक्स माइनस, जहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स वहाँ पे लिख दे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ज़रा देखें तो ये -1 माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर एक्स, देखिए ये प्लस ये भी प्लस, तो जुड़ जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये किसका फार्मूला आया है, कास 2x का फार्मूला है, कास 2x। तो देखिए आप कास 2x का आप तीसरा फार्मूला भी प्राप्त कर चुके हैं। ये कास 2x का तीसरा फार्मूला है और ये किसकी पदों में है, कास x की पदों में है। तो पहला फार्मूला कास और साइन की पदों में, दूसरा फार्मूला साइन की पदों में, तीसरा फार्मूला कास की पदों में। किसका मान, कास 2x का मान। अब देखिए चौथा फार्मूला भी हम बताने जा रहे हैं और वो tan की पदों में होने वाला है। कैसे, देखिए इसी ओरिजिनल फार्मूला से हम आगे बढ़ाएंगे और tan की पदों में देखिए एक चौथा फार्मूला भी बन जाएगा। जैसे sin 2x का मान मिला था, tan की पदों में कितना आया था, 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर भी कुछ बनने वाला है। इसी ओरिजिनल फार्मूले को हम लिखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। पुनः चौथे फार्मूले की ओर बढ़ें, कास 2x इक्वल टू क्या है ओरिजिनल फार्मूला, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसी में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करें यहाँ पर, हमें देखिए ये फार्मूला पता है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, यानी हम अगर चाहें तो हर में यदि 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 से आप किसी में भाग करिए वही आंसर आता है। जैसे 5 लिखा है तो 5 बराबर आप 5/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 में आप किसी से भाग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हर में लिखने का मतलब भाग ही कर रहे हैं। तो देखिए हमने हर में 1 अपनी तरफ से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के स्थान पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, अर्थात कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसे अंश में लिखा है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी प्रकार हम हर में लिख दें कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, बोलिए ये 1 के बराबर होता है कि नहीं, सामने सूत्र लिखा है और जब 1 के बराबर होता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा इसी में दिमाग लगाना है। हम क्या करेंगे, हम अंश से भी और हर से भी कास स्क्वायर एक्स कामन निकालेंगे। तो जब अंश से कास स्क्वायर एक्स कामन निकालेंगे तो यहाँ देखिए बचेगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। और यही काम हर में भी करेंगे, कास स्क्वायर एक्स कामन निकाले तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स। बोलिए कोई दिक्कत, ये कास स्क्वायर कैंसिल और क्या बचा ज़रा उसी को देखिए। तो 1 माइनस साइन बाई कास, टैन होता है ना, तो ये स्क्वायर लगा तो ये हो गया आपका टैन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस अगेन साइन बटे कास टैन, स्क्वायर लगा तो टैन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका चौथा फार्मूला बन गया, कास 2x इक्वल टू 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ये कास 2x का चौथा फार्मूला है। किसकी पदों में, देख लीजिए टैन x की पदों में है। तो पहला फार्मूला साइन कास की पदों में, दूसरा फार्मूला साइन के x की पदों में, तीसरा फार्मूला कास x की पदों में और चौथा फार्मूला टैन x की पदों में। तो कास 2x के ये 4 फार्मूले होते हैं। किसी को भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा देखेंगे यहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा फार्मूला। अब देखिए एक बात यहाँ पे ये ध्यान देना है, साइन 2x बराबर कितना था, साइन 2x था 2 tan x अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पर भी हर देखिए दोनों का सेम है, वहाँ पर 2 tan x था और यहाँ पे 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स है अंश में, हर दोनों का सेम है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम tan 2x की बात करेंगे। तो चलिए tan की बात करते हैं। tan में भी आप जानते हैं कि tan x प्लस वाई बराबर हमने क्या बताया था, tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y। लेकिन यहाँ पे कंडीशन था कि ये फार्मूला तभी वैलिड होगा जब
जितने यहाँ पे कोण आप देख रहे हो, कोण यक्स, कोण वाई, कोण यक्स प्लस वाई, ये पाई के गुणक ना हो, नहीं तो इस पर ये परिभाषित नहीं होता। जैसे tan नहीं, पाई पर नहीं, पाई बाई 2 के विषम गुणक ना हो। ये एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये सभी कोण पाई बाई 2 के विषम गुणक ना हो, नहीं होना चाहिए, नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जैसे tan पाई बाई 2 होता है, tan 90 का मान अनंत, ये अपरिभाषित है, तो इस तरह के पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरह कोण यहाँ पर नहीं होने चाहिए। इसको हमने वहाँ पर बताया था, आप डिटेल जाके देख सकते हैं पिछले लेक्चर में जो है। अब देखिए इस फार्मूले में फिर वही काम करें, y इक्वल टू यक्स रख दें, y इक्वल टू यक्स रखने पर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan x प्लस एक्स इक्वल टू, तो tan x प्लस y की जगह पे x, तो ये भी tan x बटे 1 माइनस tan x, और ये भी आपका tan x। देखिए क्या बन गया, tan 2x बन गया, tan 2x इक्वल टू, ये आपको हो गया tan x प्लस tan x, 2 tan x बटे 1 माइनस tan x इंटू tan x, तो tan स्क्वायर x हो गया। तो ये हो गया फार्मूला tan 2x इक्वल टू 2 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसका एक ही फार्मूला है, ठीक है, 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। साइन 2x के 2 फार्मूले, कास 2x के 4 फार्मूले, और tan 2x का ये हमने एक फार्मूला बताया है आपको, ठीक है। अब इन्हीं सबको एक बार इकट्ठा लिख के हम कुछ और बताएं आपको। तो देखिए हमने आपको जितने भी फार्मूले हमने प्रूफ करवाया था, साइन 2x के देखिए 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और कास 2x के 4 फार्मूले हैं, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। तो कास 2x के देखिए 4 फार्मूले हैं, चारों का यूज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। tan 2x का एक फार्मूला 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इन फार्मूलों में देखिए हमने क्या बताया आपको कि अगर यक्स कोई कोण है तो हम 2x की वैल्यू साइन कास tan पर बात किए। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको याद कर लिए तो बाकी काट से कासेक अपने आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए सेक 2x आ गया, सेक 2x का जैसे हमने फार्मूला नहीं लिखा तो आप कैसे करोगे, इसको आप लिख दीजिए 1 बाई कास 2x, और कास 2x का फार्मूला जानते हैं, उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, जो फिर ऊपर नीचे करना हो कर लेंगे। ऐसे काट 2x आ गया तो 1 बाई tan 2x, कासेक 2x आ गया तो 1 बाई साइन 2x, तो करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2x की वैल्यू मिल गई। तो इसको एक दूसरे वे में भी हमने आपको बोला इसको कि आप याद कर सकते हैं, इसको कोण अर्धक का सूत्र भी कहते हैं। जितने फार्मूला आप देख रहे हैं, ये जो हेडिंग लिखी है अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय फलन, वो तो सही बात है, वो तो है ही है भाई, x में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीपल ऑफ 2 हो गया ये, तो वो तो सही है। लेकिन इसी को हम अर्धक कोण का सूत्र भी इनको कहते हैं, अर्धक कोण का सूत्र भी इसको कहते हैं। हमने समझाया था कैसे इसको, जो भी इधर आप कोण देख रहे हैं उसका आधा उधर लिखा है, इधर 2x तो उधर देखिए हर जगह x लिखा है, कास स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, जो भी देख रहे हैं, साइन एक्स, कास एक्स, tan एक्स, यानी 2x का आधा x होता है, तो वही देखिए उधर लिखा है। तो जब ये अर्धक का फार्मूला है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2x और x के लिए है, कोई भी कोण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए ज़रा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 2x लिखा है तो 2x का आधा अपने इधर हर जगह x लिखा है, अगर यहाँ पे हम लिख दें साइन x लिख दें तो साइन x का मान इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं। कैसे, बात समझिएगा, जब 2x है तो 2x का आधा आपने RHS में x लिखा है एवरीवेयर। अब इधर अगर x आ गया तो x का आधा x बाई 2 लिखिए, जहाँ जहाँ आपने x लिखा है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए तो 2 साइन ये x बाई 2 हो जाएगा इंटू कास x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन x बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2। इसी तरह इस फार्मूले से करेंगे तो 2 tan x की जगह पर x बाई 2, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर 2x था तो 2x का आधा यहाँ पर x लिखा है, तो जब यहाँ पर x है तो x का आधा x बाई 2 लिखेंगे हम। जहाँ जहाँ आप x लिखते थे तो हर जगह क्या लिखेंगे, x बाई 2, समझ गए होंगे,
तो ये भी फार्मूले के रूप में इसको आप याद करेंगे, ये भी प्रश्न में इसका अधिक से अधिक यूज होता है। ऐसे ही अगर कास में ये पहला फार्मूला बन गया, और दूसरा अगर कास 2x की बात करें तो सॉरी कास x की अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ आप इधर x लिखे हर जगह क्या लिख देंगे x/2, तो ये फार्मूला बन जाएगा कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1, और चौथा फार्मूला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और लास्ट इसका भी हो सकता है tan x बराबर, ठीक है, tan x बराबर क्या हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, यही लिख देते हैं। तो tan x बराबर हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये भी एक तरह से फार्मूला ही है। अब इन दोनों को तो आप फार्मूले के रूप में याद ही कर लीजिए, लेकिन हम आपको बताएं अगर अर्धक कोण आपको लगाना है तो कोई भी कोण हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके प्रश्न में आ गया sin 5x आ गया, तो इसमें भी आप अर्धक लगा सकते हैं, बशर्ते कि प्रश्न में फ़ायदा होना चाहिए। अब वो तो प्रश्न देख के हम बताएंगे कैसे फ़ायदा है। मान लीजिए प्रश्न में 5x/2 दिख गया, तो 5x/2 कब आएगा, जब इसका आप आधा करेंगे तो तुरंत अर्धक का फॉर्मूला लग जाएगा। अर्धक का फार्मूला क्या है, जो कोण इधर लिखा है उसी का आधा उधर आप लिखिए, कहाँ पर, साइन के तुरंत बाद, कास के तुरंत बाद, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन जो भी यहाँ पर है उसका आधा 5x/2 इंटू कास 5x/2। अब आप ये नहीं कहेंगे कि नया फार्मूला कहाँ से आ गया, नया फार्मूला नहीं है, वही sin 2x है, उसी sin 2x से ही सब मिला है। जितना भी हमने फार्मूला लिखा सब उसी की मदद से लिखा है। sin 2x बराबर था कि नहीं 2 sin x इंटू कास 6, तो 2 साइन और कास अपनी जगह पर लिखे हैं, बस कोण बदला है। मान लीजिए आ गया आपका sin 3x आ गया, sin 3x, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 sin 3x/2 इंटू कास 3x/2। ऐसे ही कास और टाइम को बोल सकते हैं। तो कोई भी कोण हो, अगर अर्धक लगाने की बात है तो आप तुरंत इन फार्मूलों का यूज कर लेंगे। जब 2x के लिए जहाँ जहाँ x लिखे हैं तो जो कोण होगा उसके लिए उसका आधा लिख देंगे x की जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर अर्थात 2x का मान। अब ऐसे ही अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो sin 3x, cos 3x और tan 3x फार्मूला बनेगा, और वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अब हम उसको देखते हैं। चलिए अब 3x की बात करते हैं। अभी आपने देखा sin x प्लस वाई इक्वल टू क्या था फार्मूला, sin x cos y प्लस cos x sin y। तो जब आपने यहाँ पर y के स्थान पर x लिखा था तो x प्लस x बन गया था 2x। अब अगर आप इसको 3x चाहते हैं कि ये 3x बने तो y बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा 2x। जब y के स्थान पे 2x लिखेंगे तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब आपको 2x चाह रहे थे आप तो हर जगह y की जगह पर x लिख रहे थे, तो x प्लस x बिकम्स 2x। अब अगर आप 3x चाह रहे हैं तो इसी फार्मूले में y बराबर 2x रख दीजिए हर जगह, LHS और RHS दोनों जगह। तो देखिए क्या बनने वाला है, साइन x प्लस ये हो गया 2x इक्वल टू, इधर भी देख लीजिए जहाँ जहाँ आप y देख रहे हैं हर जगह क्या लिख दीजिए 2x साइन x कास ये 2x हो जाएगा प्लस कास x साइन 2x हो जाएगा। बात समझ में आया, पहली लाइन समझ में आई। y की जगह पे क्या रखना है हर जगह 2x, क्योंकि हम चाहते हैं 3x। देखिए बन गया x प्लस 2x क्या हो जाएगी, ये आपको हो गया साइन 3x इक्वल टू। अब देखिए इधर क्या है, इधर हम क्या हमारा प्रयास होगा, जितने भी पद आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये cos 2x है, ये sin 2x है, तो पहले इसको हम अर्धक में तोड़ेंगे। अभी जो प्रूफ किए थे अर्धक का मतलब x वाले पद में, तो cos 2x जब तोड़ेंगे हम तो इसके तो 4 फार्मूले होते हैं, तो कौन सा फार्मूला तोड़ेंगे, साइन वाला, क्योंकि हम साइन का मान निकाल रहे हैं साइन 3x का। तो साइन 3x का मान अभी आप देखोगे साइन के पदों में मिलने वाला है।
तो हम सारे पद को साइन के पदों में ब्रेक करेंगे। कास 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन वाला है ये। इसी तरह यहाँ पर देखिए पहले हम तोड़े साइन 2x को, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम 2 साइन एक्स तो अलग कर लीजिए और कास इंटू कास, कास स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और अब देखिए हर पद तो देखिए साइन दिखने लगा, बस इसको छोड़ करके कास स्क्वायर एक्स के स्थान पे हम क्या लिख दें कि साइन में कन्वर्ट हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किस फार्मूले से? यही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से। यहाँ से निकालेंगे तो कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए कैसे 2 साइन क्यूब एक्स और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, यहाँ पे लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप देख सकते हैं कि एवरीवेयर आपको साइन एक्स का पद दिख रहा है, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लें तो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 साइन एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो गया। अब देखिए तो क्या हो रहा है साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये हो गया 3 साइन एक्स और 2 साइन क्यूब एक्स और ये 2 साइन क्यूब एक्स दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स। ये देखिए बहुत अच्छा फार्मूला साइन 3x का फार्मूला ये बन गया आपके सामने। साइन 3x बराबर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज होता है हमेशा। यहाँ तो होगा ही ट्रिग्नोमेट्री में, आप देखेंगे जब इंटर में जाएंगे पढ़ेंगे कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत अच्छा यूज होता है अवकलन समाकलन के दौरान, इसलिए ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स, सॉरी 3 साइन हमने 3x लिख दिया, नहीं साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स साइन 3 साइन एक्स आएगा, ये 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम क्या लिखे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन 3x को जब अर्धक के रूप में तोड़े थे तो हमने लिखा था 2 साइन 3x/2 इंटू कास 3x/2। अब आप कह रहे हैं कि ये भी होता है, हाँ सही बात है। जब इसी को आपको अगर अर्धक में तोड़ना होगा, मान लीजिए प्रश्न में 3x/2 दिख रहा है तो आप इसी साइन 3x को फिर ऐसे ब्रेक करेंगे अर्धक वाले फार्मूले से, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। साइन 3x का ये भी फार्मूला होता है और साइन 3x का ये भी मान होता है अर्धक वाले सूत्र से। कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी, वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन वो चाहता क्या है। मान लीजिए साइन क्यूब क्वेश्चन में लिखा है तो साइन 3x को आप इस फार्मूले से ब्रेक करेंगे। उस क्वेश्चन में 3x/2 दिख रहा है तो आप इसको तो इस फार्मूले से ब्रेक करेंगे, जो है अर्धक वाले से, ठीक है। वो सवाल देख के मालूम चल जाता है, लेकिन आपको सारे फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे हमने साइन का बताया वैसे हम कास x प्लस वाई वाले फार्मूले से कास 3x को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए कास की बात करते हैं सेम टेक्निक से। ये फार्मूला आप जानते हैं, कास x प्लस वाई बराबर होता है कास x कास y माइनस साइन x साइन y। तो y बराबर क्या पुट कर दें, y बराबर 2x रखने पर तो ये देखिए हो जाएगा आपका कास x प्लस 2x इक्वल टू, जहाँ जहाँ y आप देख रहे हैं वहाँ वहाँ 2x पुट कर दीजिए, साइन x इंटू साइन 2x। तो ये आपका हो गया कास 3x, इसी की वैल्यू निकालना है। अब उधर हम क्या करेंगे, हर जगह कास x का पद बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, ये लिखा है कास x और ये जो कास 2x लिखा है, अब की बार हम इस कौन सा लिखेंगे फार्मूला, कास x वाला। और कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और इधर देखिए साइन x और फिर वही साइन 2x को ब्रेक करेंगे 2 साइन x इंटू कास x। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए अंदर तो हो जाएगा आपका 2 कास x और स्क्वायर x कास क्यूब x और माइनस ये हो गया कास x। अब उधर देखिए तो ये कास x अलग कर लें आप, 2 कास x और ये साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब देखिए यही बचा है साइन की पदों में, बाकी देखिए पूरा कास हो चुका है। और एक लाइन बाद आप देखिए पूरा पद कास में होने वाला है,
जैसे इससे पहले वाले में आपने कास एक्स को तोड़ा था, कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब की बार साइन स्क्वायर को लिखिए 1 माइनस कास स्क्वायर होता है। अब देखिए सारे पद कास वाले दिखने लगे हैं, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 कास एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कास क्यूब एक्स। अब देखिए 2 कास क्यूब एक्स से 2 कास क्यूब एक्स जुड़ के कितना हो जाएगा 4 कास क्यूब एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। और माइनस एक्स माइनस 2 कास एक्स हो जाएगा माइनस 3 कास एक्स। ये देखिए बन गया कास 3x का फार्मूला। ये भी फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिकोणमिति तो इनका इम्पोर्टेंस है ही है। समाकलन अवकलन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इनका यूज कई बार होता है, ये कहें कि पूरे समाकलन में होता है। तो अभी से अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस मजबूत रहेगा तो मान के चलिए कि आपका अवकलन समाकलन भी मजबूत होगा, एकदम लिंक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री कमज़ोर हो जाएगी तो आपका समाकलन अवकलन 100% कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अभी से बेस मजबूत करिए, फार्मूलों को अधिक से अधिक त्रिकोणमिति के रटने का प्रयास करिए, जो है पहले समझिए फिर रटिए, ठीक है। अब देखिए हम tan की बात करने जा रहे हैं। ये cos 3x को हो गया, sin 3x हो गया, इसी प्रकार से हम इसी टेक्निक से tan 3x भी निकालेंगे, देखते हैं। चलिए tan की बात करते हैं। tan x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y। कंडीशन आप जानते हैं x y और x प्लस वाई π/2 के विषम गुणांक नहीं होने चाहिए। अब इसमें हम क्या रखें, y = 2x यहाँ भी रख दें, तभी तो हमें मिलेगा tan 3x। तो ये हो जाएगा देखिए tan x प्लस 2x, इधर हो जाएगा tan x प्लस tan 2x अपान 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। जहाँ जहाँ y वहाँ पे पुट कर दीजिए 2x। इधर हो गया आपका देखिए tan 3x हो गया, और इधर देखिए तो जहाँ जहाँ tan 2x लिखा हो, अभी थोड़ी देर पहले आप tan 2x का मान निकाले थे, कितना आया था 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला प्रूफ किया गया था थोड़ी देर पहले। इसी को tan 2x के स्थान पर अंश में भी रख दीजिए, हर में भी, ये tan 2x ये tan 2x। तो ये हो जाएगा आपका 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी 1 माइनस tan x और tan 2x के स्थान पर 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। हमने tan 2x के स्थान पर उसको पुट कर दिया। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाएं हम, तो ये आपका हो जाएगा tan 3x इक्वल टू, ज़रा देखिए तो एलसीएम ले 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अंश में, तो ये आप हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x माइनस tan क्यूब एक्स, tan x माइनस tan क्यूब एक्स, ये यहाँ पर जो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो tan x इंटू tan क्यूब एक्स, सही है। आगे होगा 2 tan x, 2 tan x, तो ये तो हो गया आपका अंश का। देखिए हर में बात करते हैं, ये अभी अंश की बात किया हमने, ये tan 3x चल रहा है। हर में भी देखिए वही काम करिए, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लीजिए, हर में भी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम। जब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। और ये देखिए माइनस tan x जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा ज़रा देखें तो tan x प्लस 2 tan x, ये हो गया आपका 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान 1, देखिए माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो जुड़ के 3 बार हो जाएगा, एक ये tan स्क्वायर एक्स, 2 वो tan स्क्वायर एक्स, दोनों माइनस में है तो जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 3 tan स्क्वायर एक्स। ये किसका फार्मूला आ गया, tan 3x का, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। tan 3x इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो sin 3x, cos 3x, tan 3x। अगर पूछ ले आपसे काट 3x निकालिए तो 1 अपान tan 3x, इसी से निकल जाएगा जो है।
cos 3x 1/sin 3x, उससे निकल जाएगा। तो बाकी 3 इसकी मदद से निकल जाते हैं, ज़्यादा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 से ही बाकी 3 निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये हो गया स्पेशली 3x वाले फार्मूले। अब ऐसा नहीं कि 3x वाला फार्मूला जान गए तो इनको हम अर्धक में नहीं यूज कर सकते। बात समझिए, वो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन होता है। अगर वहाँ पे अर्धक आपको दिख रहा है तो भले आप जानते हैं कि tan 3x का ये फार्मूला होता है, आप जानते ज़रूर हैं कि tan 3x का फार्मूला ये है, लेकिन अगर प्रश्न में 3x/2 दिख रहा है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे अर्धक वाला। क्या हो जाएगा देखिए, तो 2 tan, जो भी कोण यहाँ पर है आधा कर दीजिए x की जगह पर, 2 tan 3x/2 अपान 1 - tan स्क्वायर 3x/2। इसके बराबर ये भी होता है, इसके बराबर ये भी होता है। ये अर्धक वाले फार्मूले से आया है और वो 3x वाले फार्मूले से आया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी कोण है उसका अर्धक कर लेंगे। और जैसे हम अर्धक वाले फार्मूले में कह रहे थे कि कोई भी कोण उसको आधा कर लें, उसी तरह ये 3x वाले फार्मूले में भी, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि sin 3x बराबर फार्मूला क्या था, ये था 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि जो कोण यहाँ पर लिखा है उसका देखिए तिहाई यहाँ पर लिखा है, तिहाई। वहाँ पे आधा बोलते थे, यहाँ पे तिहाई बोलेंगे। 3x का तिहाई x ही तो होता है। तो मान लीजिए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कोई कहे कि आप sin x का मान बताइए इस फार्मूले से, तो जहाँ पे x लिखे हैं, देखिए यहाँ पे 3x है तो 3x का तिहाई x, तो x का तिहाई x/3, तो बन जाएगा 3 sin x/3 - 4 sin क्यूब x/3। ये भी हम प्रश्न में यूज कर सकते हैं, 3x वाले फार्मूले से आया ये। जैसे वो कोण अर्धक था तो इसको हम कह सकते हैं कि कोण का तिहाई वाला फार्मूला है। जो भी कोण है उसको देखिए तिहाई में कन्वर्ट कर दे रहा है, 3x को x में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो जब 3x को x में तो x को x/3, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रश्न को देख करके आप 3x वाला फार्मूला लगाना चाहते हैं कि 2x वाला लगाना चाहते हैं, वो सवाल देख के मालूम चल जाएगा जो है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने आपको 2x और 3x पर त्रिकोणमितीय फलन लगाना सिखा दिया है। 2x से अर्धक वाले फार्मूले बनते हैं, 3x से तिहाई वाले फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए ताकि छात्र अधिक से अधिक जुड़ सके इससे और वो लाभ इससे प्राप्त कर सके। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।